उम्मीद है अगले हफ्ते ईरान के साथ डील कर लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहदे के तहत जंगबंदी में तौसी की जाएगी। अब हर्मुज को दोबारा आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान के साथ बातचीत तेजी से जारी है। मुज़ाकरात खत्म भी हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान का मुहासरा बरकरार रखेंगे। तवील इंतजार कर सकते हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक हो गए। हिजबुल्लाह ने फायरिंग रोकने पर इत्तफाक कर लिया। हिजबुल्लाह और इसराइल दोनों एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज गुफ्तगू हुई। बैरूत की जानिब कोई फौजी दस्ते नहीं जाएंगे। बैरूत की तरफ जाने वाले दस्तों को वापस मोड़ दिया गया। हिजबुल्लाह के साथ भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। लेबनान पर हमले जारी रखने के ऐलान पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तैश में आ गए। नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर ट्रंप इंतहाई बदज़बानी से पेश आए। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल के साथ नाशुक्रा भी कहा। अमरीकी सदर ने कहा, बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा होगा। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स अब तुमसे नफरत करता है। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म ओके ओके कहते रहे। नाकाबंदी और जंगी जराइम की कीमत वाशिंगटन और तेल अवीव को चुकाना होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, हर इकदाम की कीमत होती है और हिसाब देना पड़ता है। अमेरिका और इसराइल जंगबंदी की पासदारी नहीं कर रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची कहते हैं, लेबनान पर इसराइली हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर होगी। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। ये लोग बखूबी जानते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं, खत्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेगी। ईरान की जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान से कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लेबनान में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार ने मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश का इजहार किया, जबकि जंगबंदी बरकरार रखने और मौजूदा मुफाहमत को महफूज बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती का टेलीफोन, खित्ते की सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, लेबनान पर इसराइल के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान लेबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है और खित्ते में तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। इसराइली हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका से बिलवास्ता मुज़ाकरात रोक दिए। ईरानी मीडिया का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जारी हद न रुकने पर अमेरिका से बिलवास्ता मुज़ाकरात रोके। तेहरान ने सालिसों के जरिए अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला रोका। गजा और लेबनान पर हमले रुकने तक ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आएगा। ईरान और हिजबुल्लाह के मुतालबात पूरे होने तक डायलॉग नहीं होगा। ईरान का इसराइल से मकबूजा इलाकों से पीछे हटने का भी मुतालबा। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का एजेंडा भी तय कर लिया। अबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब के अलावा दीगर मुहाज भी गर्म किए जाएंगे। ईरानी फौज ने इसराइल के जरिए कब्जा शिमाली इलाकों के लिए वार्निंग जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का इराकी समुद्री हदूद के करीब अमरीकी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीकी मलकियत के हामिल पनामा के परचम वाले बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। कार्रवाई ओमान के करीब ईरानी जहाज पर हमले के रद्द अमल में की गई। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़े हमले, 9 अफराद हलाक हो गए, 70 जख्मी हो गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमलों के बाद यूक्रेनी दारुल हुकूमत में धुएं के बादल देखे गए। कई इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। हुक्काम ने रिहायशियों पर जोर दिया कि वो पनाह हासिल करें।
دفاعی نظام روس کی جانب سے مزید میزائل حملوں کو روکنے میں مصروف ہے۔ وفاقی حکومت نے سول سروینٹس کی غیر ملکی شہریت سے متعلق قواعد نافذ کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق غیر ملکی شہریت ظاہر نہ کرنا مس کنڈکٹ تصور ہوگا۔ سول سروینٹس کو غیر ملکی پاسپورٹ یا ٹریول ڈاکیومنٹس کی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت۔ غیر ملکی شہریت چھپانے یا غلط معلومات دینے پر ملازمت ختم ہو سکے گی۔ نئی بھرتی کے وقت غیر ملکی شہریت سے متعلق ڈکلریشن دینا لازم ہوگا۔ سرکاری ملازمین ہر سال غیر ملکی شہریت سے متعلق گوشوارے جمع کرائیں گے۔ بلاول بھٹو کے بعد اب نواز شریف بھی گرج برس کے لیے تیار۔ صدر نون لیگ نواز شریف گلگت بلتستان کے ایک روزہ دورے پر روانہ۔ پارٹی رہنما اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقاتیں کریں گے۔ گلگت بلتستان میں انتخابات اور عوام کی ترقی کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق پشاور میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ناراض ایم پی ایس کا پہلا اجلاس، 15 سے زائد ایم پی ایس کی اجلاس میں شرکت۔ ناراض ایم پی ایس نے تحفظات کے بارے میں پارٹی چیئرمین کو خط لکھ دیا۔ خط میں موقف اپنایا کہ پی حکومت میں غیر متعلقہ افراد کی مداخلت، میرٹ سے انحراف اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم پر تحفظات ہیں۔ شفافیت، میرٹ اور منتخب نمائندوں کی مشاورت کے بغیر فیصلے نہ کیے جائیں۔ پارٹی قیادت سے بانی کی رہائی اور گڈ گورننس کے لیے فیصلہ کن حکمت عملی کا مطالبہ۔ وفاقی حکومت نے نئے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کے لیے اہم معاشی اہداف مقرر کر دیے۔ 4715 ارب روپے کا قومی ترقیاتی آؤٹ لے منظور کر دیا گیا، جبکہ معاشی شرح نمو کا ہدف 4% تجویز۔ عوام سے سرچارج کی مد میں سالانہ اوسطاً 2156 ارب روپے وصول کرنے کا پلان۔ پاور سیکٹر کی سبسڈی 20% کم کر کے 830 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ آئی ایم ایف کی شرط پر بجلی سبسڈی کا حجم جی ڈی پی کے 0.6% تک محدود۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی پی ایس ٹی پی 200 ارب روپے مزید بڑھانے کی خواہش مند۔ ایف بی آر کے انکار پر پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کب پیش کیا جائے گا، تاریخ پر تاحال اتفاق نہ ہو سکا۔ محکمہ خزانہ 12 جون کو بجٹ پیش کرنے کا خواہاں۔ محکمہ قانون نے بجٹ کی تاریخ تبدیل کرنے کی تجویز دے دی۔ محکمہ قانون کے مطابق جمعے کی سرکاری چھٹی کے باعث بجٹ مؤخر کرنے کی تجویز۔ بجٹ کے لیے پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس نہ بلایا جائے۔ پنجاب اسمبلی کے معمول کے اجلاس میں زیر التوا بل بھی منظور ہو جائیں گے۔ بجٹ کے مخصوص اجلاس میں بلز منظور نہیں ہو سکتے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال، پاکستانی آم کی برآمدات کو بڑا دھچکا۔ پاکستانی آم کی برآمدات میں کمی، برآمدات کا ہدف 1,10,000 ٹن سے کم کر کے 80,000 ٹن مقرر۔ چیئرمین پاک فروٹ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن وحید احمد کے مطابق خلیجی منڈیوں تک رسائی مشکلات، فریٹ چارجز کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ سمندری فریٹ لاگت $1,200 سے بڑھ کر $7,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے ثالثی کردار کی دنیا معترف۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ نے پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی کو بھرپور انداز میں سراہا۔ عالمی جریدہ العربیہ کے مطابق یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کلاس نے کہا، پاکستان کی شاندار سفارتی کوششوں نے کئی مواقع پر ایران امریکہ مکمل جنگ کے آغاز کو روکا ہے۔ پاکستان کی قیادت نے عالمی امن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کوششیں جاری رکھی اور امریکہ اور ایران میں رکاوٹوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں نے عالمی جنگ کے خطرے کو کم کیا۔ امن کے دعووں کے برعکس طالبان دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی میں مصروف۔ عالمی جریدہ نے افغان سرزمین سے پنپتی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی جریدے یوریشیا یورو کے مطابق افغانستان دہشت گرد تنظیموں کی محفوظ پناہ گاہ بنتا جا رہا ہے۔ طالبان کی پالیسی سے خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج، القاعدہ اور دیگر تنظیموں سے وابستہ ہزاروں غیر ملکی جنگجو موجود ہیں۔ القاعدہ اور فتنہ الخوارج کی سرگرمیاں خطے کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق طالبان رجیم دہشت گردی کے مکمل خاتمے میں سنجیدہ نہیں ہے۔
भारतीय रियासत कर्नाटक में बीजेपी के इंतहा पसंद फैसले कल अदम करार, इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें बेलगाम। भारतीय तालीमी इदारों में मुसलमानों के मजहबी लिबास के हवाले से तनाज़ा दोबारा जन्म लेने लगा। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खात्मे पर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगी। भारतीय जरीदा इंडिया टुडे के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने हिजाब के खिलाफ मुतनाज़ा सैफरॉन शॉल मुहिम का आगाज कर दिया। श्री राम सेना और दीगर हिंदू तंजीमों के अरकान ने सैफरॉन शॉल मुहिम के तहत तलबा में चादरें तकसीम की। मुस्लिम दुश्मनी पर कायम बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत पर वोट बैंक और खुशनुदी का रवायती इल्जाम आयद कर दिया। शांगला के इलाके तहसीलपुरी रहीमाबाद में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत गिरने से 6 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी। जाँ बहक बच्चों में 5 लड़कियां और 1 लड़का शामिल, जिनकी उम्रें 5 से 14 साल के दरमियान है। छत गिरने का वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। कराची में 1 जून से लेन की खिलाफ वर्जी पर फीसलेस चालान का आगाज। रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन लेन की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 96 चालान हुए। तमाम चालान मेट्रोपोल से एयरपोर्ट आने और जाने वाली सड़क पर हुए। पहले दिन 11 कैटेगरीज की सवारियों के फीसलेस चालान हुए। तमाम चालान अपनी लेन से हटकर दूसरी लेन में गाड़ी चलाने पर हुए। फास्ट लेन में आहिस्ता चलाने पर भी फीसलेस चालान किया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के कई इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात की आज से 6 जून तक बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और केपी में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, सिंध में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आंधी से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा है। महकमा मौसमियात की सयाहों को मोहतात रहने, तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हदायत। NTMA ने मुल्क में 2 नए मौसमी सिलसिले दाखिल होने का अलर्ट जारी कर दिया।